हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे निराश किया। हर बार तेरी बेवकूफी की वजह से किसी अपने की जान खतरे में पड़ जाती है, लेकिन तू है कि समझना ही नहीं चाहती। उन्नति! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कुछ लगते हो क्या तुम मेरे? नहीं ना, तुम मेरी चीजों में इंटरफेयर करना बंद करो, सो प्लीज लीव नाउ। तुम्हारी जिंदगी भी ना मेरा मामला है और मैं दूंगा दखलंदाजी, समझी तुम? क्या क्या कहा तुमने? सही कहा मैंने। तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तो मैं जीऊं या मरूं उससे तुम्हें क्या? प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? पर मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है उन्नति। मेरे दिल में हो तुम, पर मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बस मानने से डरता था क्योंकि तुम बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हो जिसे मैं एक आदर्श वाली लड़की समझता हूं। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी बहुत अलग है उन्नति, हमारी दुनिया बहुत अलग है। हमारा खाना पीना, रहना, हमारा रुतबा, सब कुछ एक दूसरे से बहुत अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। मैं जमीन पर रहने वाला लड़का हूं और तुम आसमान में रहने वाली लड़की। तुम्हारा भाई कभी भी मुझ जैसे गरीब के हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं देगा। मैं ना तो खुद किसी झूठी उम्मीद में रहना चाहता हूं और ना ही तुम्हें कोई झूठी उम्मीद देना चाहता हूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भैया को पैसों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इंसान को देखते हैं। अभी तो उन्होंने मेरी शादी ध्रुव से कराई, ये नहीं कि उसके पास पैसे है या नहीं। मैं उससे प्यार करती थी इसीलिए। और विक्रांत, मैं और मेरे भैया बिल्कुल सेम है। हमें पैसे से फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार से पड़ता है। और रही बात पैसों की, मेरे पास तो इतने पैसे कि तो हम दोनों के हमारे बच्चे भी आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता उन्नति, मैं इतना छोटा इंसान नहीं हूं। बताओ, मेरे साथ रहोगी मेरी गरीबी में? हाँ विक्रांत, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। तुम जिस भी हालातों में मुझे रखोगे मैं रहूंगी। मुझे बस तुम चाहिए विक्रांत, मुझे बस तुम चाहिए। तो बस कभी भी अब दोबारा मरने की बात मत करना। अच्छा, एक बात बताओ, रीत एक भाभी की तरह कैसी है तुम्हारे साथ? आओ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्या है कि शादी करने के बाद मेरी बहन उस घर में जाने वाली है, ध्रुव की पत्नी बनकर, और मैं अपनी बहन का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ। रीत और मेरी अक्सर ऊंच नीच चलती रहती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि रीत उसके बारे में वैसा सोचे जैसे वो मेरे बारे में सोचती है। अब मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें विक्रांत, रीत भाभी से आज सच मेरी कभी इतनी ना बनी नहीं। उनकी ना एक आदत है कि वो ना सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, सब लोगों पे कंट्रोल रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि सबके सब लोग ना उनके इशारों पे चले। मतलब ऐसी बात नहीं कि उनमें खूबियां नहीं है, काफी खूबियां हैं, लेकिन जब बात ध्रुव की आती है ना, तब वो बहुत एक्स्ट्रा पॉसेसिव बन जाती हैं कि सामने वाले इंसान का ना दम घुटने लगता है। वैसे मैं जितना तुम्हें जानने लगी हूँ, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें नहीं लगता कि ध्रुव और कीर्ति की शादी टूट जानी चाहिए? मतलब? मेरा मतलब है, चलो एक पॉइंट पे रीत भाभी और बाकी सब लोगों को ना तुम साइड रख दो। तुम खुद देखो ना किन हालातों में कीर्ति की शादी हो रही है ध्रुव से, और ये शादी एक समझौता ही तो है। और मुझे पता है क्या लगता है, कीर्ति ना तुम्हारी मॉम के दबाव में शादी कर रही है, और भगवान जी ने भी कितने इशारे करने की कोशिश की है। अब तुम खुद देखो ना, एक के बाद एक कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ भगवान जी भी चाह रहे हैं कि ये शादी ना हो। ऐसे क्यों बोल रही तुम? मेरा मतलब है विक्रांत कि अब देखो ना, शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे और ध्रुव का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और कुछ ना पहले कीर्ति को भी मूंछ आ गई थी। मतलब भगवान जी भी कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं ना हमसे विक्रांत। इन्हें हेयरलाइन फ्रैक्चर है। कहाँ? हाँ, कुछ नहीं। मुझे ठंड लग रही है बहुत। अभी ठीक है?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी ना तुम्हें रीत को तकलीफ में देखकर? तो तकलीफ क्यों नहीं होगी? बीवी है वो मेरी। मुझे देखकर तो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होती। जितना प्यार रीत तुमसे करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ राघव। तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता। ये बकवास बंद करो और निकलो मेरे रूम से। नहीं जाऊंगी। ये छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं। रीत, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। हाँ रीत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, राघव ब्रो को गले लगा के तुम खड़ी हो और गलत हम सोच रहे हैं, तो तुम ही बता दो कीर्ति, क्या सोचे? रीत देखो, मुझे चक्कर आ गए थे, मैं गिरने ही वाली थी और राघव जी ने मुझे संभाल लिया। रीत मेरी बात सुनो। राघव ब्रो, आप कुछ मत कहिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ किया धरा इस चुड़ैल का ही है। इसके लक्षण तो मुझे बहुत पहले ही नजर आ गए थे। मुझे पता है यही आपसे आके चिपक गई होगी। क्यों कीर्ति? चक्कर आने के लिए राघव ब्रो का ही कमरा मिला था, राघव ब्रो की बाहें ही मिली थी गिरने के लिए। और एक सेकंड, तुम्हें तो चक्कर आ रहा था ना? इधर आओ, इधर आओ, जरा जरा घूमो ना, घूमो, घूम के दिखाओ। अब नहीं आ रहा चक्कर? छोड़ो मुझे। राघव जी, आप कुछ बोलेंगे या फिर ऐसे खड़े खड़े देखते रहेंगे? राघव ब्रो क्या बोले? छोड़ो ना मुझे। रीत, तुम्हारी चुप्पी मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, तुम्हें मुझ पर नहीं भरोसा करना है ना, तो मैं जबरदस्ती तुम्हें भरोसा नहीं दिला सकती, और ना ही ऐसे हालात में ऐसे घर में शादी कर सकती जहाँ पे मुझ पे कोई भरोसा ही ना करे। मैं ध्रुव से शादी नहीं करूँगी। क्या बकवास कर रही है तू? मैं अब और किसी को कुछ नहीं समझाऊंगी। हम बस आज ही रात यहाँ से चले जाएंगे। चलिए। क्या हो क्या गया तुझे कीर्ति? रीत, मेरी बात सुनो। जैसा तुम्हें लग रहा था वैसा नहीं है। रीत, रीत। अरे कीर्ति, कुछ बताएगी भी कि क्या हुआ है? बेटा इतनी रात बिरात हम घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? बता ना, क्या हुआ क्या है? हमारी भी इज्जत है माँ, हमारा भी घर बार है, और ऐसे बेइज्जती करवा के मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बेटा लेकिन कीर्ति रुक जाओ, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों ना करूं मेरी? मैं अंदर बोलती रही ना कि मुझे चक्कर आ गए थे। मुझे कोई शौक नहीं है राघव जी को गले लगाने का। दिव्या मुझ पे इतने घटिया इल्जाम लगाती रही और तुमने क्या किया? तुम वहाँ चुपचाप खड़ी हुई देखती रही, सब सुनती रही। दिव्या को चुप कराने के लिए तुमने कुछ नहीं कहा। इसका क्या मतलब समझूं? इसका यही मतलब है ना कि तुम भी मेरे बारे में यही सब सोचती हो।